अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, मैंने घर की सारी सफाइयाँ जो थी ना वो कर ली थी। अच्छे तरीके से घर को क्लीन कर लिया था। मैंने कुछ अपने हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ देखें किया हुआ है। घर छोटा हो या बड़ा, हमने उसको सजाना जो है ना वो अपने ही हिसाब से होता है। तो हम छोटी-छोटी सी चीज़ों से भी अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से ग्रोसरी करते हुए भी सेविंग कर सकते हैं, अपने पैसों को ना बचा सकते हैं। इस तरह से अगर हम हर माह ग्रोसरी में से कुछ पैसों को बचाएं ना, तो अपनी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी कि हम किस तरह से 6 से 8 हज़ार में बिना अपने किचन की तमाम चीज़ें जो है ना, यानी ग्रोसरी का जो भी सामान है ना वो ले सकते हैं और उसमें से भी पैसों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम था और मैंने आटा गूँधा है। आटा गूँधने के बाद ना बाकी किचन को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। और ये जो क्लिप है ना ये रात का है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, रात को ही दूध को बॉयल कर लेते हैं। तो जब उसको बॉयल आ जाता है ना तो फिर इस तरह से ना 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देते हैं। दूध वाले बर्तन के ऊपर ना प्लेट बिल्कुल भी मत दें, बल्कि कोई भी जो सुराख वाली हमारे पास टोकरियाँ होती हैं ना वो हम दे सकते हैं। इस तरह से ना अगर आप दूध बॉयल करके रखेंगी ना फ्रिज के अंदर, तो इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो बस फिर मैं जो है ना बाकी काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नाश्ते के जो बर्तन थे ना वो वॉश करने लग गई थी। आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम अपने किचन की ग्रोसरी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और इसमें से पैसे भी कैसे बचा सकते हैं। तो मुझे भी आज ना ग्रोसरी की लिस्ट तैयार करनी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज जो है ना जब मैं सारा सामान किचन में से निकालूंगी ना तो कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी। तो आज ना हम चिकन पकोड़ा भी बनाने वाले थे, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना मैंने चिकन लिया था, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ना उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ना वो डाल दिया था। हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, मैंने वही पानी डाला था जो जग को साफ़ करने के लिए ना थोड़ा सा पानी जग के अंदर डाला था। वही पानी मैंने फिर चिकन के अंदर ऐड किया था, उसके अलावा मैंने कोई पानी नहीं डाला था। उसके बाद हमने लेना है दही। दही के अंदर जितने भी हमारे मसाले हैं ना वो हमने डाल देने हैं। देखिए, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और सुरख मिर्च डाली थी, ज़ीरा धनिया का पाउडर डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया। थोड़ा सा लेमन का जूस जो है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे भी चिकन के अंदर इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद हमने बस चूल्हा चला देना है और इसे पकने के लिए रख देना है। मैं जब भी चिकन पकोड़ा बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी कच्चे चिकन का नहीं बनाती। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं, बाद में उसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो नहीं मानता। तो मैं इसे इस तरह से लाज़मी पकाती हूँ। फिर ये होता है कि हमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहता कि ये कच्चा है। तो देखिए, इस तरह से सारा पानी जो था ना इसका वो खुश्क हो गया था। तो बस अब हम इसको इसी तरह से ना रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो जब हमने इसको फ्राई करना होगा ना, थोड़ा सा बेसन या फिर अंडा वगैरह लगा के ना हम इसको फ्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो आज की स्पेशल वीडियो है ना। तो देखें, सबसे पहले मैंने ना जितनी भी दालें थी ना वो निकाल ली थी कि मुझे कौन सी दालें मंगवानी है। हम लोग ना 4 दालें ही मंगवाते हैं। तो इस तरह से जो उनके कंटेनर थे ना वो मैंने निकाल लिए थे। सबसे पहले तो जो पुरानी दालें पड़ी हुई हैं ना उनको हम एक-एक ट्रे में डाल के ना धूप में रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। तो जब न्यू दालें आएँगी ना तो सबसे पहले पुरानी दालों को ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जब भी आप ग्रोसरी लिखते हैं ना, ग्रोसरी का सामान, तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो अहम चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है ना तो वो ही लिखी जाएँ। जितना भी एक्स्ट्रा अगर हम कुछ मंगवाना चाहते हैं ना वो बाद में मैनेज किया जाए, जिनके बगैर हमारा गुज़ारा जो है ना वो हो भी सकता है। तो इस तरह से धूप लगवाने के बाद ना दोबारा से इन्हें हम जार के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी जो है ना हमने ग्रोसरी 2-3 दिन बाद करनी थी।
तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना थोड़े से आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप इस मंथ ग्रोसरी करें ना तो इन आइडियाज़ को अपने ज़हन में रखें। तो देखिए हम मंगवाते हैं साबुत मसूर और मसूर की दाल, सफ़ेद चने और माश की दाल। और इस तरह से मैंने दालें जो थी ना वो लिख ली थी। अब मैंने जो मसाले होते हैं ना हमारे मिर्च मसाले, उन सबको भी देखिए मैं इस तरह से ना एक टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे हों। जब मैं इनको लिखूँ ना तो मेरी कोई भी चीज़ ना मिस ना हो जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो आ ना जाए। तो ये जो कुटी हुई लाल मिर्च थी ना ये तो काफ़ी ज़्यादा थी, ये मैं नहीं मँगवाऊँगी। इस तरह से सुरख मिर्च मँगवाऊँगी, नमक भी मैं मँगवाऊँगी और हल्दी भी नहीं मँगवाऊँगी। इस तरह से देखिए जब हम ग्रोसरी को रखते हैं ना तो हमारे पास ना ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जिनसे ना हमारा मंथ जो है ना वो गुज़र सकता है। इस तरह से अब मैंने चाय का जो सामान था ना वो निकाल लिया था, तो इन दोनों में मैं ना एक में चीनी डाल के रखती हूँ और एक में पत्ती डाल के रखती हूँ। तो मेरे पास पत्ती जो थी ना वो भी अभी पड़ी हुई थी। आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे पत्ती होगी, केचअप हो गए, सर्फ़ कुछ भी, तो जो बड़े पैक होते हैं ना उन्हें ही लिया करें। उससे है ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसमें बचत भी होती है। जब हम छोटा पैक लेते हैं ना उसमें बचत नहीं होती, सॉरी। तो इस तरह से अब मैं पत्ती भी नहीं मँगवाऊँगी। चीनी जो है ना वो मुझे मँगवानी पड़ेगी, वरना भी 1 केजी तो चीनी थी, लेकिन गर्मियों में जूस वग़ैरह बनता है तो इस तरह से फिर मुझे 2 केजी चीनी जो है ना वो मँगवानी पड़ेगी। इस तरह से देखिए मैंने चाय का जो सामान था ना वो भी लिख लिया था। तो इस तरह से ये वाली चीज़ें भी जो है ना वो मैं एक बास्केट के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। क्योंकि अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है जब हम चीज़ों को लिखते हैं, हमारी नज़र के सामने होती हैं। अब देखिए अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लिखा, वही चीज़ें लिखी हैं जो कि मेन किचन में हमें चाहिए। तो जो मैंने रात को दूध बॉयल किया था ना तो देखिए इसके ऊपर ना काफ़ी अच्छी मलाई जो थी ना वो आ चुकी थी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर जो जितनी भी मलाई आई हुई है ना उसको हम उतार लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जितना भी दूध लेते हैं ना रात को बॉयल करें और फ्रिज के अंदर रख दें, सुबह इसके ऊपर अच्छी खासी मलाई जो है ना वो आ जाती है। तो उसको आप ना 1 माह के बाद या 20 दिन के बाद ना इस तरह से देसी घी बनाया जा सकता है। हम ऑयल जो है ना वो 5 केजी मँगवाते हैं, घी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मँगवाते। इससे क्या होता है कि हमारा घी का जो खर्चा है ना वो भी बच जाता है, उस पे भी हमारा फिर जो है ना खर्चा नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं ज़ीरा धनिया का पाउडर, जो ना मसाला हम घर में ही ग्राइंड करते हैं, बाज़ार से मसाला नहीं लेके आते। अब मैंने ज़ीरा और धनिया भी लिख लिया था और इसके साथ ही मैंने ब्लैक पेपर जो होती है ना वो भी लिख ली थी, और मैक्रोनी लिखी थी। मशरूम की चीज़ें जो होती हैं ना वो भी मैंने लिख ली थी। सर्फ़ मैंने इस मंथ नहीं मँगवाना था। तो देखिए हमने ना 8,000 साइड पे करना होता है कि 8,000 में ही हमने सामान लेके आना है। अब ये मेरे पे है कि मैं इसमें से कितनी बचत करती हूँ। अगर 8,000 से कम में सामान आता है ना तो बाकी जो पैसे होते हैं ना वो मैं अपने सेव कर लेती हूँ और उनसे घर की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो ले लेती हूँ।